आपने निर्भया कांड के रेपिस्ट को फांसी की सजा दी, तो आपने इस हत्यारों को छोड़ा कैसे? 11 लोगों को छोड़ा कैसे? ये वो रेपिस्ट जिन्होंने इतनी जलालत तरीके से पूरे खानदान को खत्म कर दिया, वो बेरहम लोग क्या दोबारा इनको छोड़ेंगे? सजा अगर फांसी होती तो आज एक सोसाइटी में मैसेज जाता और लोगों की बेटियां सुरक्षित महसूस करती। आप उन्हें उनको किस बिहाफ पे? क्यों? क्योंकि वो आपके नेक्सस के लोग थे, आपके लोग थे। आपको पता है कि ये हमारे लोग हैं, इनको हमें छोड़ना है। आपको पता है कि हमने नेक्सस के थ्रू काम किया था। आपको पता है कि हमारे पाले हुए लोग हैं, आरएसएस के या हिंदू सभा किसी के भी लोग हैं, हम ही ने इनसे वो कांड करवाया था। अब बहुत साल हो गए उनको अंदर, अब हमें उन्हें रिहा करना पड़ेगा क्योंकि गुजरात में चुनाव आ रहे हैं। चुनावी स्ट्रैटेजी पे अगर हम रिहा नहीं करेंगे तो कैसे बात बनेगी? हिंदुओं को खुश करने की, देखो हमने इन हत्यारों को, इन्होंने मुसलमान औरत का रेप किया, उसके परिवार को जला दिया, ये कि हमारा काट दिया, बच्चों को मार दिया, इसको बाहर लेकर आना है। क्या कर रही हैं वो औरतें आज? बिल्किस बानो पे वो औरतें क्यों नहीं बोली? उनको लगता है कि उनके बच्चे बच जाएंगे, वो बच जाएंगी। वो भी कहीं ना कहीं इनकी जिसे कहते हैं ना थरकी, जो पुरुष भर रखे हैं इन्होंने। आधे से ज्यादा रेपिस्ट जो है पार्टी में बैठे हैं, अपराधी जो है वो पार्टी में बैठे हैं आपकी, तो वो कभी ना कभी आपका नंबर भी लगेगा। हम तो असुरक्षित हैं। इस केस में आरोपियों को रिहा करके कैसे देख रहे हैं पूरे मामले को? कैसे देख रहे हैं पूरे मामले को? बहुत ही शर्मनाक है। ऑफ कोर्स आप यहाँ देखिए कि ये वही देश है कि जहाँ पे जब निर्भया रेप कांड हुआ था और उसके हथियारों को फांसी दी गई थी, और अब ये रेप कांड है, एक मुसलमान महिला है जिसमें 11 आरोपी हैं, एक भी नहीं, इट्स गैंग रेप, और उसके अपराधियों को स्वतंत्रता दिवस के दिन आजाद कर दिया जाता है। ये भी नहीं कि अगर आप किसी को जैसे सजाए कैद भी देते हो ना, तो वो भी अगर आप उम्र कैद देते हैं तो वो भी 25 साल या कुछ ऐसा ड्यूरेशन होता है। आप उनको किस बिहाफ पे? क्यों? क्योंकि वो आपके नेक्सस के लोग थे, आपके लोग थे। आपको पता है कि ये हमारे लोग हैं, इनको हमें छोड़ना है। आपको पता है कि हमने नेक्सस के थ्रू काम किया था। आपको पता है कि हमारे पाले हुए लोग हैं, आरएसएस के या हिंदू सभा किसी के भी लोग हैं, हम ही ने इनसे वो कांड करवाया था। अब बहुत साल हो गए उनको अंदर, अब हमें उन्हें रिहा करना पड़ेगा क्योंकि गुजरात में चुनाव आ रहे हैं। चुनावी स्ट्रैटेजी पे अगर हम रिहा नहीं करेंगे तो कैसे बात बनेगी? हिंदुओं को खुश करने की, देखो हमने इन हत्यारों को, इन्होंने मुसलमान औरत का रेप किया, उसके परिवार को जला दिया, ये कि हमारा काट दिया, बच्चों को मार दिया, इसको बाहर लेकर आना है। तो चुनाव के लिए कोई मुद्दा तो चाहिए ही नहीं। काम तो नहीं किया जमीन पे, कि नौकरी तो नहीं दी, रोजगार तो नहीं दिया, शिक्षा नहीं दी, सुरक्षा नहीं दी, सब कुछ महंगा कर दिया, जो था वो बेच दिया। तो किसी तरीके से कुछ तो नैरेटिव क्रिएट करना है ना। तो धर्म की राजनीति करेंगे, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करेंगे। व्हाट इज बेटर देन धर्म राजनीति फॉर बीजेपी? सो दिस इज द मुद्दा। बीजेपी के एमएलए खुद ही कह रहे हैं कि ब्राह्मण समाज से आते हैं, अच्छे संस्कार थे जेल में, तो माफी दे दी। तो बहन अच्छे संस्कार नहीं होंगे? बिल्कुल, ब्राह्मण समाज से हो तो अच्छे संस्कार तो है ना। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये है तारन के अधिकारी, तो यही तो इनके संस्कार है। तो अगर कोई भी इंसान ब्राह्मण नहीं है या ऊंची जाति से नहीं है तो वो शूद्र हुआ ना। तो जो बिल्किस बानो जो है वो अपर कास्ट तो नहीं है ना, और ना ही तो वो क्या कहते हैं ब्राह्मण है या राजपूत या किसी ऐसे समुदाय से आती हैं सो कॉल्ड अपर कास्ट, तो जिससे कि वो उसमें फिट इन होती है उनके उसमें। तो अगर वो नहीं है, तो अगर उनके जो रेपिस्ट हैं या जिन्होंने भी उनके साथ रेप किया, जिनको आज छोड़ दिया गया, तो वो तो सारे उनके अच्छे संस्कार हुए ना, क्योंकि उनके ग्रंथों में या जो भी वो पढ़ते हैं, जो भी वो पढ़ाई करते हैं, उनको सिखाया गया ये सारी चीजें। उनके लिए जो शूद्र नारी है या उनके लिए जो ऐसी नारी है, आप शूद्र, आप अपर कास्ट नहीं, अगर उस फिट इन नहीं होती है उसमें, तो आप जो है वो शूद्र नारी है। देवी भी तो माना जाता है, देवी की तरह पूजा जाता है। किसने कहा? मैं आपको ये जो स्टेटमेंट है इसको समझिए। महिला कभी भी इनकी प्रायोरिटी नहीं थी। मनुस्मृति में महिला की जो स्थिति लिखी है, हम क्यों मनुस्मृति का विरोध करते हैं? हम पागल हैं? हम पढ़े लिखे लोग हैं। आई हैव डन डॉक्टरेट। मैं बहुत अपने मायने से अगर मैं अपने आप को देखूं तो मैं एक अच्छे लेवल पे आती हूँ पढ़े लिखे। तो हम बेवकूफ तो नहीं है, हम रिसर्चर रहे हैं, क्रिटिकल माइंडसेट है, तो हमें पता है हम क्यों ऐसी चीजों का विरोध कर रहे हैं। बाबा साहेब जैसा विश्व रत्न कोई इंसान, जिसको मूर्ख लोग इस देश के जो समझ नहीं पाए, जिन्होंने उनको दलितों का नेता कह दिया, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को, उस इंसान ने मनुस्मृति को जलाया था। तो कुछ तो होगा ना। उसी के अंदर लिखा है महिलाओं की स्थिति। तो महिलाओं को जो ये पूजते हैं, ये सिर्फ ढोंग तमाशा ड्रामा करते हैं। अगर इनके पुजारी महिलाओं को पूजते होते, अगर देवियों को पूजते होते मंदिरों में, अगर इनकी सच में महिला की इज्जत करते होते, तो शमशान घाट में जो पुजारी बैठे थे, दिल्ली कैन की बच्ची का जो रेप हुआ था, तो वो रेप नहीं होता। तब ये सब ड्रामा है, डकोसलेबाजी है, धोखा है। जितने बड़े आप ड्रामा, ये आपका एक धंधा चल रहा है, आपका एक दुकान चल रही है। और बहुत सारे ऐसे हिंदू लोग हैं,
आई एम श्योर जो प्रोग्रेसिव थॉट के हैं, जो असली में इंसानियत को मानते हैं, वो इस चीज का विरोध कर रहे हैं। और कुछ मेरे ही फ्रेंड्स ऐसे हैं, वो समझ रहे हैं कि जब आपने निर्भया कांड के रेपिस्ट को फांसी की सजा दी तो आपने इस हत्यारों को छोड़ा कैसे, 11 लोगों को छोड़ा कैसे। वहीं आप घटना ले लीजिए, दूर मत जाइए, यूपी आ जाइए। एक छोटा सा बच्चा, 9 साल का बच्चा इंद्र, जिसको पानी पीने पे मैं कहती हूँ शर्म आती है कि मैं उस देश की नागरिक हूं जिस देश में दलित कहकर पानी के चलते हुए एक मटके से पानी पी लिया या किसी मटके से पानी लिया, उस बच्चे की जान ले ली। इस देश के नागरिक हूं मैं। इस प्रोग्रेसिव सोसाइटी की पिछले इन सालों में इतनी प्रोग्रेस करी है हमारी सोसाइटी ने, हमारे समाज ने, कि आज अगर आप छोटी जाति से या मैं छोटी जाति पे जाति से हूं या आप बड़ी जाति से, तो हम एक दूसरे को मार देंगे बहन, सिर्फ इसलिए कि आपने मेरे मटके से पानी या मेरी बोतल से पानी पिया। ये देश है हमारा, ये प्रोग्रेस हुई है। आप महिला हैं, एक बिल्किस बानो का बयान आया है कि जब पता चला कि रिहा हो गए हैं, न्यूज में खबर उन्होंने सुनी, कह रही है मैं बहुत असुरक्षित महसूस कर रही हूँ। तो वो असुरक्षित महसूस सिर्फ कर रही है या फिर देश की हर एक महिला इस वक्त असुरक्षित महसूस कर रही है? देश की हर एक महिला असुरक्षित महसूस कर रही है और करना भी चाहिए। और ऐसा आप और मैं, ये जो फ्रीडम है हमें नहीं पता ये कब चला जाएगा। हम सच बोलते हैं इसीलिए कड़वा लगता है, हम सच बोलते हैं इसीलिए हम लोग निशाने पे आते हैं। और क्यों ना महिला असुरक्षित फील करे, आप मुझे ये बताएं। जब जिसका रेप किया और वो बाहर थी और वो 15 लोग अंदर चले गए, वो रेपिस्ट जिन्होंने इतनी जलालत तरीके से पूरे खानदान को खत्म कर दिया, वो बेरहम लोग क्या दोबारा इनको छोड़ेंगे? सजा अगर फांसी होती तो आज एक सोसाइटी में मैसेज जाता और लोगों की बेटियां सुरक्षित महसूस करती। आज वो अपराधी बाहर आ गए जिन्होंने आज उनका रेप किया, उनको उनके साथ ऐसे किया, कल को क्या गारंटी है वो आप या मैं या कोई और तीसरी महिला नहीं होगी। तो महिलाएं पूरे देश की महिलाएं इससे असुरक्षित है। वही तो मैंने कहा ना, इनके अच्छे कर्म है। मैसेज क्या गया ये रिहाई के बाद? ऑफ कोर्स मैसेज तो सबसे पहला पॉलिटिकल मैसेज क्या है, इस रिहाई के बाद ये मैसेज क्या है कि अगर आप सत्ता पक्ष से संपर्क रखते हैं, बीजेपी के किसी भी सभा से हैं या ऑर्गेनाइजेशन से हैं या ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस से हैं या हिंदू महासभा से हैं, तो आप कोई भी बड़े से बड़ा गुनाह कीजिए, आप उस वॉशिंग मशीन में जाएंगे और धुल के बाहर आ जाएंगे। कोई फर्क, आप पे कोई अपराध नहीं होगा। और ये लोग, आप मेरी मानिए, ये लोग निहायत ही बेशरम लोग हैं और इन लोगों को पता है कि गुनाह करो हम लोग बच जाएंगे। और अक्सर 99.9% गुनाह सरकार में बैठे ऊपर जो लोग हैं उनकी मर्जी से होते हैं। उनकी डायरेक्शंस आती हैं और नीचे गुनाह होते हैं, वरना नहीं होते गुनाह। मैं नहीं कहती कि सब दूध के धुले हैं, लेकिन 99.1% अगर कुछ मान लीजिए तो नहीं होगा। किसी ने कुछ ओवरनाइट कर दिया, लेकिन जो इनके ये सरकार पॉपुलर प्रोपेगेंडा पे काम करती है। ये सेट करती है कि अब ये हमारा टास्क है, ये एजेंडा है, और फिर अपने जो वो दलाल हैं उनको छोड़ देती है कि अब आपको ये करना है। महिलाओं की हक की बात प्रधानमंत्री मोदी करते हैं और मुसलमानों के लिए महिलाओं को हक दिलाने के लिए 3 तलाक जो है बिल लेकर आए थे वो, और इस वक्त जो केस सामने आया है बहुत डिफरेंट चीजें लग रही हैं। पूछिए ना, ये सवाल महिलाओं को करना चाहिए, ये सवाल उन हिंदू महिलाओं को करना चाहिए कि भाई साहब प्रधानमंत्री जी, आप तो इनके 3 तलाक की बात कर रहे थे, हमें तो आपने ये बोल दिया कि भैया हिंदू तो बड़े आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि आपके प्रधानमंत्री, इन्हीं के प्रधानमंत्री बैठे ना। तो ये हिंदू की जो महिलाएं, हिंदू समाज की, हिंदू धर्म की, या इस अपर कास्ट जो सो कॉल एलिजिड जिसे कहा जाता है, उन महिलाओं को इनसे पूछना चाहिए कि आप ये बताएं जरा कि अब इसके रेपिस्ट को आपने बाहर छोड़ दिया, आप बात करते हैं 3 तलाक से, 3 तलाक करा दिया मैंने, ये करा दिया मैंने, महिलाओं को इजाजत दे दी, अगर आप नहीं रहना चाहती जा सकती है। तो अब आप हमें बताओ कहाँ गई वो आपके वादे, कहाँ गए? अगर आपने इतना बड़ा झूठ बोला और यहाँ पे इनके आरोपियों को बेल मिल गई, और बेल क्या मतलब रिहा हो गए, छूट गए ये लोग, तो हमारी सुरक्षा कहाँ है? कल को हमारे साथ भी हो सकता है कि ये अगर कोई ये सोचे तो मेरे नहीं आ रहा। निर्भया के कांड में पूरा देश जो है एकजुट हो गया था, बिल्किस बानो के केस में ऐसा लग रहा है कि लोग बच रहे हैं। जाति कभी नहीं जाती। इस देश का जो सच है ना वो है जाति। इस देश में खाना खाने से लेके, कपड़ा पहनने से लेके, आपकी ड्रेसिंग सेंस क्या है, आप बात कैसे कर रही हैं, आप कहाँ रहती हैं, क्या करती हैं, खाना खाती हैं, आप क्या पढ़ाई करती हैं, सब जाति से तय होता है बहन। रोटी बेटी का संबंध सब जाति। तो जो जाति है वो कभी नहीं जाती। निर्भया कांड में हिंदू जाति थी, अपर कास्ट थी, इसीलिए ये हाल हुआ कि पूरा देश। और निर्भया कांड के
टाइम भी सबसे ज्यादा जो सड़कों पे थे ना, निर्भया की जो वकील थी, आप पहले उसकी जाति जाने और उस जाति देखें कि वो कौन थी, इतने दम से कौन लड़ी, कौन थी वो लेडी। और उसके बावजूद उस समय भी समाज पे जो शोषित पीड़ित वर्ग के लोग थे ना, उन्होंने वो दर्द समझा, वो लोग ज्यादा सड़कों पे थे और फिर इनके लोग उठ के आए थे। वरना इनके ऊपर होता ना तो उसको लड़की को बदनाम कर दिया होता। अगर इनका कोई लोग होता तो उसी लड़की का चरित्रहीन कर दिया होता। जिस तरीके से आजकल कोर्ट्स की जजमेंट आती है, आई विल क्रिटिसाइज दैट जजमेंट 100%। आप कहते हैं कि भैया अगर किसी लड़की को कोई लड़का छेड़ रहा है या रेप हो रहा है तो लड़की के कपड़ों में कमी होगी। आपने सेक्सुअली वो ऐसे सामने वाले को इंप्रेस करने वाले या वो सेडक्टिव कपड़े पहने इसलिए होगा। दिस इज व्हाट आवर सोसाइटी। बीजेपी के नेता भी कहे एग्जैक्टली ये हमारी सोसाइटी है। और नेता क्या, जो मूर्ख औरतें बीजेपी की उसमें बैठी हैं, आई एम नॉट एंटी वुमेन बट आई हैव टू से दिस हियर। क्या कर रही हैं वो औरतें आज? बिल्किस बानो पे वो औरतें क्यों नहीं बोली? उनको लगता है कि उनके बच्चे बच जाएंगे, वो बच जाएंगी। वो भी कहीं ना कहीं इनकी जिसे कहते हैं ना ठरकी, जो पुरुष भर रखे हैं इन्होंने। आधे से ज्यादा रेपिस्ट जो है पार्टी में बैठे हैं, अपराधी जो है वो पार्टी में बैठे हैं आपकी, तो वो कभी ना कभी आपका नंबर भी लगेगा। हम तो असुरक्षित है। अमृत महोत्सव जो मनाया 15 अगस्त को, स्वतंत्रता दिवस को, आजादी का, तो क्या अमृत महोत्सव, क्योंकि जो इतिहास रहा है अपना देश का महिलाओं के प्रति प्रताड़ना, वो इस वक्त जो है उसी पर 75 साल हो गए हैं, कोई बदलाव नजर आया आपको? आ रहा है? आपको आ रहा है महिलाओं के प्रति? आपको दलित, आदिवासी, पिछड़े, शोषित समाज के प्रति कोई बदलाव नजर आ रहा है? आप मेरे को बता दीजिए, डेटा उठा के देख लीजिए। यूपी, जिसमें यूपी एक सिटी बताया जाता है या बताते हैं कि जी भैया जंगल मुक्त ये हो गया है सब कुछ, सबसे ज्यादा रेप की घटनाएं, सबसे ज्यादा शोषण की घटनाएं, अपराध की घटनाएं, मर्डर की घटनाएं सबसे ज्यादा कहाँ हो रही है? यूपी के अंदर। इनकी सरकार है, इनका सीएम है, सब कुछ। तो आप मुझे बताएं कहाँ अपराध कम हुआ, कहाँ चीजें कम हुई? उल्टा इनके आने से चीजें बढ़ी हैं। और 75वां साल जो आपने आजादी का मनाया है, आजादी इन्होंने कुछ नहीं किया इनका। ये लोग तब भी थे। आप मुझे बता दीजिए एक आरएसएस का बंदा कि जिसने ये जो इनके संगठन के बंदे जिन्होंने अपना खून बहाया हो। मैं उस परिवार से आती हूँ जिनके मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे ग्रैंडफादर, मेरे अंकल्स, मेरे चाचा जी, सब हम लोग उस परिवार से। हमारा हक बनता है आजादी के दिन ज्यादा उठ के आगे आने का, ज्यादा बोलने का, शोर मचाने का। इन लोगों ने क्या किया? गद्दारों ने, इनके लोगों ने माफिया मांगी, अंग्रेजों को आगे घुटने टेके। और वो ऐसे नहीं है, ये रियलिटी है। ये चीजें इन लोगों ने करी हैं और हमें ये सिखाएंगे झंडा, हर घर झंडा, हर घर झंडा, हर घर तिरंगा। पहले हर घर शिक्षा दो, हर घर रोजगार दो, हर घर सुरक्षा दो, तब मानेंगे हर घर तिरंगा। किसी के पास घर नहीं और उसको आप कह रहे हैं हर घर तिरंगा। जो फुटपाथ पे सोता है वो तिरंगा कहाँ लगाएगा बहन? जस्ट टेल मी। जो फुटपाथ पे, जिसका कोई ना घर है, ना बाहर है, ना खाना है, ना रोटी है, वो तिरंगा कहाँ पे लगाएगा? तिरंगा सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होता। तिरंगा हमारी आन बान शान है। तिरंगा, और वो तिरंगा, वो आजादी देश की हम लोगों ने कैसे पाई है, स्वतंत्र कैसे हो, वो हम लोगों के परिवारों को पता है। जिन्होंने अपने लोग खोए हैं, जिन्होंने अपने लोगों की शहीद हुए हैं, वो हम लोगों को पता है। इन लोगों ने सिर्फ दिखावा किया क्योंकि मेन मीडिया, गोदी मीडिया इनका है, सारी चीजें इनकी है, सब चीजें अच्छे से इनको न्याय मिलेगा। बिल्किस बानो को न्याय मिलेगा अब, क्योंकि न्याय एक बार मिल चुका था, लेकिन फिर से दोबारा लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल लड़ाई लड़ेंगे और हम सब उनके साथ हैं। और वो लड़ाई अब उनकी नहीं है, वो हमारी लड़ाई है। क्योंकि वो एक अकेली महिला नहीं है जो अब असुरक्षित महसूस कर रही है। मैं और आप भी उस लाइन में है जो असुरक्षित महसूस करेंगे। हम सबकी लड़ाई है और हम लोग उनके लिए लड़ेंगे और उनको मजबूत करेंगे और इन अपराधियों को वापस जेल का दिखाएंगे।